हेलो गाइस, मैं हूं सृष्टि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम वैदिक मैथ्स के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज हम आपको मल्टीप्लिकेशन की एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम कुछ कंडीशंस पर वर्क करेंगे। ये मेथड बेस्ड है किस पर? कंडीशंस पर, कि हमारी अगर ये वाली कंडीशंस, ये हमारी दो कंडीशंस हैं, अगर ये मेथड हमारी इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, आइए समझते हैं। ये दोनों कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? अब जब भी टू नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2D के, 2D मतलब 2 डिजिट के टू नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा? वंस वैल्यूज मिलेंगी और टेंस वैल्यूज मिलेंगी। ओके तो इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर की जो वंस वैल्यूज है उनका एडिशन क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। द सम ऑफ नंबर्स एट वंस प्लेस मस्ट बी 10। वो 10 होना चाहिए, कि दोनों का जो एडिशन है वो 10 होना चाहिए। ठीक है और सेकेंड कंडीशन है वैल्यू टेंस प्लेस पर जो है वो सेम होनी चाहिए। मतलब वंस प्लेस पर दोनों वैल्यूज, फर्स्ट नंबर की भी और सेकंड नंबर की भी, दोनों नंबर्स की जो फर्स्ट प्लेस पर वैल्यूज है, जब हम उन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो वो हमें 10 मिलनी चाहिए, कंप्लीट 10 मिलनी चाहिए। और जो टेंस प्लेस पर, दोनों नंबर्स के टेंस प्लेस पर जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट नंबर में टेंस प्लेस पर वैल्यू 2 है तो सेकंड नंबर में भी टेंस प्लेस पर वैल्यू 2 ही होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सॉल्व करने के लिए सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 32 इंटू में 48, सॉरी 38। कंडीशन तो ये फुलफिल ही नहीं करेगा। फिर 32 इंटू में 38। अगर हमारे पास 32 इंटू में 38 है तो इसमें हमें हमारा सबसे पहले काम क्या है? ये चेक करना कि हाँ, ये जो नंबर्स हैं ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। अभी हमने देखा 2 और 8 को अगर हम ऐड करेंगे, ये दोनों नंबर्स के वंस प्लेस की वैल्यूज हैं। ठीक है ना, ये वंस, ये टेंस, ये वंस, ये टेंस, ये दोनों प्लेस की वंस प्लेस की वैल्यूज हैं दोनों नंबर्स की। तो 2 और 8 को ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकेंड कंडीशन क्या थी? कि टेंस प्लेस की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सी, यहाँ पर फर्स्ट नंबर के टेंस प्लेस की वैल्यू, सेकेंड नंबर के टेंस प्लेस की वैल्यू दोनों ही क्या है? सेम है। तो ये हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप्स हैं? इसके भी ज्यादा नहीं, ओनली 2 स्टेप्स है। उन दोनों स्टेप्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप कहता है कि मल्टीप्लाई करना है हमें वंस वैल्यूज को, दोनों नंबर की वंस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसमें एक बात और होती है कि अब तक हम क्या करते थे? अगर मल्टीप्लाई करके हमें 2 डिजिट मिलती थी तो एक डिजिट को हम कैरी ओवर में ले जाते थे, और कैरी ओवर में हम ऊपर ना लिखकर उसी नंबर के बेस में लिख देते थे। बट इस वाले मेथड में जो वंस प्लेस पर प्लेसमेंट होगी वो 2 डिजिट की प्लेसमेंट होगी। ये आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इसमें गड़बड़ मत करिएगा, कि इसमें हमेशा प्लेसमेंट 2 डिजिट की होगी। 8 2s are 16, तो हम यहाँ पर कंप्लीट 16 लिख देंगे। दोनों वंस वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका सेकेंड स्टेप है कि हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है टेंस वैल्यूज को उसके सक्सेसर के साथ। मल्टीप्लाई टेंस वैल्यू विद इट्स सक्सेसर। अब क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी बात कि सक्सेसर होता क्या है? आखिर सक्सेसर क्या होता है? आपने भी ये तो बता दिया कि सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है, अब ये भी तो बताओ सक्सेसर होता क्या है ना? सक्सेसर होता है किसी भी नंबर में जब हम 1 प्लस करते हैं तो हमें उसका सक्सेसर मिलता है। जैसे हमने 3 में 1 प्लस किया, हमें मिला
4। तो 4 क्या है? 4 है सक्सेसर 3 का। 4 इज द सक्सेसर ऑफ 3। ऐसे ही 2 में 1 ऐड करेंगे, हमें 3 मिलेगा, तो 3 सक्सेसर है 2 का। 9 में 1 ऐड किया, हमें 10 मिलेगा, तो 10 सक्सेसर है 9 का। तो सक्सेसर मीन्स एडिशन ऑफ 1। किसी भी नंबर में हम 1 ऐड करेंगे, वी गेट द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। ओके, अब सेकेंड स्टेप क्या है? उसके सक्सेसर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो 3 का सक्सेसर है 4, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 3 4s आर 12, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1216। सो 1216 बी द आंसर। सिंपल, बस कंडीशंस चेक करिए। कंडीशंस अगर फुलफिल कर रहे हैं दोनों नंबर, तो उसके बाद आप वंस वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिए। वंस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने में आपको हमेशा डबल डिजिट की ही प्लेसमेंट करनी है, सिंगल डिजिट की प्लेसमेंट नहीं करनी। उसके बाद टेंस वैल्यू को आप उसके सक्सेसर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है 24 इंटू में 26। ठीक है, 24 इंटू में 26। अब 4 सबसे पहले आपको यही चेक करना है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम क्वेश्चन उस मेथड से नहीं करेंगे। इट्स कंपल्सरी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब हमने 4 + 6 किया तो हमें 10 मिल गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या थी? दोनों टेंस प्लेस पर दोनों नंबर्स सेम होनी चाहिए, वो भी सेम है, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया? वंस वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया। 6 4s आर 24। 2 का सक्सेसर इज 3, 2 का सक्सेसर 3 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 2s आर 6, सो 624 बी द आंसर। देखा कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना, केवल वंस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और टेंस वैल्यू को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।